और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कानपुर से इरफान सोलंकी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि इरफान के वकील ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को नसीहत दे डाली है और सद्बुद्धि की बात कही है। पूरा मामला अगर क्या है वो आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर रिजवान जो कि बांग्लादेशी नागरिक था, 2 दिसंबर 2022 को उसको गिरफ्तार किया गया। तो उसके पास से इरफान सोलंकी के लेटर पैड बरामद हुए थे, जिसके बाद जो है लेटर पैड को मिलान के लिए फॉरेंसिक टीम ने झांसी भेजा था। जब इसको भेजा गया तो वहां से रिपोर्ट जो आई वो निगेटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद जो है पुलिस ने इसको फिर से दोबारा जब भेजा तो वापस इसकी रिपोर्ट जो आई है वो चौंका देने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसमें कि इरफान सोलंकी के सिग्नेचर हालांकि नहीं मिले। ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर रिजवान के पास जो लेटर पैड बरामद हुए थे उसमें नहीं थे इरफान सोलंकी के सिग्नेचर। वहीं जो इनके वकील है, अधिवक्ता है इरफान सोलंकी के, शिवाकांत दीक्षित, जब उनसे इस पूरे मामले की बात हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि डॉक्टर रिजवान, उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटी, ये सब लोग तो जेल में है, लेकिन जिस मामले में पुलिस ने इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा लिखा था उसमें आज सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी। हालांकि फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया हाईकोर्ट में और अगले हफ्ते की तारीख भी दी है कि क्या फैसला आएगा ये अगले हफ्ते पता चलेगा। हालांकि इस बीच में जो शिवाकांत दीक्षित है, जो इरफान सोलंकी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि भगवान भरोसे है, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और भगवान से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रार्थना भी करी कि उनको सद्बुद्धि दे। ये शिवाकांत दीक्षित का कहना है। उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने बात को कैमरे में 2 से 3 बार दोहराया और उन्होंने कहा भी इस बात को लेकर के सद्बुद्धि की प्रार्थना इसलिए करी क्योंकि उनका कहना यह है कि इरफान सोलंकी, उनके परिवार और रिजवान सोलंकी समेत उनके घर के अन्य सभी लोग इस बात को बार बार कहते रहे कि जो उनके जो लेटर पैड जो विधायक इरफान सोलंकी के नाम का बरामद हुआ है, डॉक्टर रिजवान जो कि बांग्लादेश नागरिक है, उसमें उनके सिग्नेचर नहीं है। वहीं इस बात को लेकर के उन्होंने सवालिया निशान भी उठाया कि जब खुद विधायक कह रहे हैं कि उनके सिग्नेचर नहीं है, उसके बाद जो है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है कोतवाली एसीपी रहते हुए अर्चना सिंह कानपुर जेल गई थी, वहां से भी रिजवान इरफान के कई सिग्नेचर जेल से भी जाकर के मिलवाए थे और कई सिग्नेचर उन्होंने करवाए थे। उसके बाद जो है उस लेटर पैड में जो सिग्नेचर मिले थे और जो उनके चेकबुक, जो बैंक खाते में जो सिग्नेचर है, जो अन्य जगह सिग्नेचर है, उनको भी करीब 250 से 300 जो सिग्नेचर है इरफान सोलंकी के वो मिलाए गए। तो कहीं ना कहीं हर बार जो है सिग्नेचर के मिलान में हमेशा यही पाया गया था कि जो सिग्नेचर है लेटर पैड में वो इरफान सोलंकी के नहीं है। 2 बार फॉरेंसिक टीम की जो लैब है उसमें जांच हुई तो दोनों बार इस बात को लेकर के पुष्टि हुई कि जो सिग्नेचर लेटर पैड में जो डॉक्टर रिजवान के पास से बरामद हुए थे बांग्लादेशी नागरिक के घर से, उसमें इरफान के सिग्नेचर नहीं, जिसके चलते जो है उनके अधिवक्ता ने आज बड़ी नसीहत दी है कि भगवान कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को सद्बुद्धि दे और जितने भी एविडेंस है इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ, उनसे छेड़छाड़ ना करे। जी बिल्कुल, और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित ने एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी सुनते हैं। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को कानपुर में नागरिकता देने वाले विधायक के लेटर पैड पे अब जो उनके सिग्नेचर थे वो भी उनके नहीं पाए गए। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी है। सर, जो डॉक्टर रिजवान को लेटर पैड दिया गया था इरफान सोलंकी की तरफ से, उसमें सिग्नेचर मैच करने का मामला अब सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्या रिपोर्ट आई? आप जानते होंगे एक अभियोग जो है वो पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये प्रकाश में आया था कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को एक लेटर पैड जो है दिया गया था, जिसके माध्यम से जो है उनके अन्य डॉक्यूमेंट्स बने थे, जिसमें आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बने थे। उस पर जो है ये जब प्राथमिक जानकारी हुई थी और जांच की गई थी तो इस पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर के हमने फॉरेंसिक टीम जो एनालिसिस है उसके लिए भेजा था। उसमें रिपोर्ट अभी जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है, बट और अन्य बिंदु हैं विवेचना में, चूँकि खाली सिग्नेचर से रिलेटेड नहीं था और उसमें जो बाकी और चीज़ें हैं वो भी जांच की जो है दायरे में है और उन बिंदुओं पे भी हम लोग जांच करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, ये जांच कहाँ होने गई थी, कुछ जरा इतना? ये जो हमारी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ गई थी और उसमें जो है वो जो हमने क्वेश्चनार किया था वो उस क्वेश्चनार के बेसिस पे जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है। बट इसके अलावा हमारे पास और भी विवेचना में बहुत सारे बिंदु हैं, क्योंकि विवेचना प्लान में जो है वो एक बिंदु था, बाकी अन्य बिंदु हैं। उन बिंदुओं को लेकर के भी आगे जांच चल रही है। सर, पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगी? आगे इसमें जो है वो और हमारा जो विवेचना प्लान के हिसाब से हमने जो बिंदु निर्धारित किए हुए हैं
उन सभी बिंदुओं पे जो है वो कठोर जो है विवेचना, अच्छी विवेचना कराई जाएगी। एडिशनल सीपी ने बताया कि जो रिपोर्ट आई थी वो पुलिस के पक्ष में नहीं आई। हालांकि रिपोर्ट में ये साफ तौर पे बताया गया है कि इरफान सोलंकी के सिग्नेचर उसमें नहीं मैच हुए हैं। वहीं अब पुलिस इसमें आगे की विवेचना जारी रखेगी। वीडियो अमित के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। वहीं पूरे मामले को लेकर इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के मामले में अब झांसी से जो इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर करे हुए लेटर पैड गए थे वो अब मिलान होके आ गए। उसमें इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नहीं किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित जी हैं। शिवाकांत जी, ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है उसमें इरफान सोलंकी ने जो डॉक्टर रिजवान जो बांग्लादेशी नागरिक है उसको दिए थे लेटर पैड में लिख करके, उसमें मिलान नहीं हुए, तो इसमें क्या कहना है? सच है और सच हमेशा कितने भी पर्दे में रखा जाए सच निकल कर आएगा। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र विधायक की ओर से जारी नहीं किया गया जो रिजवान जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनको हमने कानपुर का नागरिक बताया हो या उनको कोई प्रमाण पत्र दिया हो। लेकिन चूंकि पुलिस एक दुराग्रह से ग्रसित होकर विवेचना कर रही थी और आरोप पत्र प्रेषित कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी सच था वो सामने आया। और जब हस्ताक्षर उनके हैं नहीं तो अब आरोपित कैसे कर रहे हैं पुलिस? कितनी बार जांच हुई और कितने बार जो है वो रिपोर्ट ये आई है कि उसमें हस्ताक्षर इरफान सोलंकी के नहीं? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार 2 बार जांच हो चुकी है। दोनों बार दस्तावेजों में यह निकल कर आया है कि इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर ऐसे किसी प्रमाण पत्र में नहीं है जिसे पुलिस कहती है कि रिजवान जो कि बांग्लादेशी नागरिक है उसको इरफान सोलंकी द्वारा दिया गया हो। अब इसके बाद भी पुलिस अगर आरोप पत्र लगा रही है तो पुलिस को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। अभी तक ये हो रहा था कि डॉक्टर रिजवान जो बांग्लादेशी नागरिक है उसको हस्ताक्षर करके दिए हैं, तो उस पर ये हो रहा था कि पुलिस अब आगे की क्या रणनीति, क्या तैयारी है और आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं कि अगर पुलिस जो है वो आगे किसी कहीं और अप्लाई करती है इस पूरे मामले को तो उस पर क्या करेगी? आपकी तरफ से आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी तो पुलिस को एक सलाह है कि आत्मचिंतन करें, उनको सद्बुद्धि आए। झूठ कितने बार भी बोलें लेकिन झूठ झूठ ही रहता है। अगर उनको लगता है कि नहीं हम इस से संतुष्ट नहीं हैं तो बस वो निष्पक्ष विवेचना करें, कोई साक्ष्य ना ग्रहण करें गढ़ें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर वो कहीं और किसी और फोरम पर जाना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं, स्वागत है, हम भी अपनी बात को कहेंगे, लेकिन सच रहने दें। और मैं तो फिर भी कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि आए और वो दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें। आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी डॉक्टर रिजवान वाले में, इस पे क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, आज बांग्लादेशी वाले प्रकरण में डॉक्टर रिजवान, इरफान और बाकी जो सहअभियुक्त थे सभी की सुनवाई हुई है। सुनवाई होने के बाद उसे जजमेंट को, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इरफान सोलंकी के पक्ष में सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आप इरफान सोलंकी के अधिवक्ता हैं, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि पुलिस जो है उसको सद्बुद्धि दे भगवान। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है, कार्यशैली है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। वीडियो अमित के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। बिल्कुल नितिन, देखिए अगर मामले की गंभीरता को देखते हैं तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि 1 साल में इस केस को जो है निपटा लिया जाए, कहीं ना कहीं निस्तारण कर लिया जाए। वहीं MP MLA कोर्ट में अभी इसका केस चल रहा है। अगर वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो शिवाकांत दीक्षित से आपकी खास बातचीत हुई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, शिवाकांत दीक्षित जो इरफान सोलंकी का अधिवक्ता है, हालांकि इरफान सोलंकी का आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की। जो डॉक्टर रिजवान है जो बांग्लादेशी नागरिक है, इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट में बहस हुई और बहस होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। अगले हफ्ते की तारीख दी है और ये कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले में फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट सुना देगी। हो सकता है कि अगर किसी कारण अगर फैसला नहीं सुना पाती है तो अगली तारीख मिलती है, लेकिन कोर्ट ने आज पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इनके अधिवक्ता जो इरफान सोलंकी के जो अधिवक्ता हैं
शिवाकांत दीक्षित, उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा सवालिया निशान ये जरूर उठाया है कि उन्होंने इस बात को लेकर कहा है, पहले तो ये कहा है कि सद्बुद्धि दे भगवान कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को। उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर के सद्बुद्धि की बात कही कि कहीं ना कहीं इनका कहना ये था, जो इनका तत्पर था वो ये था कि इरफान सोलंकी के जितने भी मामले हैं उनमें जो भी एविडेंसेस हैं उसमें उसको लेकर के पुलिस छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि लैब की अगर रिपोर्ट की अगर बात करें, जो डॉक्टर रिजवान के यहाँ जो लेटर पैड मिले थे, जिसमें कि डॉक्टर रिजवान जो बांग्लादेशी नागरिक है, खालिद, मूलगंज पुलिस ने दिसंबर 2022 को इसको गिरफ्तार किया था और इसके घर से अहम दस्तावेज बरामद किए थे। जैसे कि अगर बात करें तो जो आधार कार्ड बना था वो भी कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के लेटर पैड और अन्य जो दस्तावेज बनाए गए थे वो उसी लेटर पैड के इस्तेमाल से बनाए गए थे। तो ये हो सकता है कि इरफान सोलंकी के घर जो लेटर पैड हैं उसको तो साइन करे हुए उन्हीं के कार्यालय से ही गए होंगे। तो हो सकता है कि पुलिस अब इस मामले की भी छानबीन कर सकती है कि जो लेटर पैड बरामद हुए थे उसमें जो साइन है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों की अगर सूत्रों की अगर बात करें तो पुलिस के आला अधिकारियों का कहना यह है कि जो मामला आज हाईकोर्ट में सुनवाई में था, अगर उसमें पुलिस के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो पुलिस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर के जा सकती है। डॉक्टर रिजवान के अगर बात की जाए जो बांग्लादेशी नागरिक है तो वो अभी जेल में है। डॉक्टर रिजवान, खालिद और उसकी पत्नी हिना समेत 2 बच्चे ये अभी भी जेल में हैं। पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अब और ज्यादा संगीनता से ले रही है और ज्यादा अधिक संगीनता से इसकी विवेचना करने जा रही है, क्योंकि अधिकारियों का कहना यह है कि अब इस पूरे मामले में इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और गंभीरता के साथ साथ जो है इस पूरे मामले की अब सही से जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा दिलाने का काम करेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर में इरफान सोलंकी से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इरफान के वकील ने कमिश्नरेट पुलिस को दी है नसीहत, भगवान कमिश्नरेट पुलिस को सद्बुद्धि दे। शिवाकांत दीक्षित का ये कहना है, लैब की रिपोर्ट में नहीं हुआ इरफान के सिग्नेचर का मिलान।